जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश स्टडी परिवार पर। और आप लोगों की सपोर्ट बहुत अच्छी है। मैं निरंतर हर वीडियो में आपको ये बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ। और आप ऐसे डाउट क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे डाउट भर क्वेश्चन है जो बच्चे को हमेशा टीचर से पूछने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे क्वेश्चन टीचर से पूछते हैं उनको हमने सीधा यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने लिख दिया है, टाइप बाइज टाइप। इसमें 2 से 3 टाइप आप पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो सीनियरिटी होती है वो लोग भी इस क्वेश्चन पर सॉल्यूशन में रुक जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बेहतरीन कंटेंट के साथ सीखें। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। कोई फालतू की बात इस चैनल से नहीं होगी कि ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं बोली जाएगी यहां से आप ये करें। बस एक बात आप याद रखें जीवन में, एक बात आपको जीवन में याद रखनी है कि आपका उद्देश्य इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जब सफल हो जाओ तो माँ को और पिताजी को आके जब बताओ ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बस यही चीज जो दिल में खुशी देगी, जो उनके मन को खुश करेगी, वो उसके लिए तैयारी करो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। 2 एयर कंडीशनर्स की लागत की जो मतों का योग है वो 95,000 है। एक एयर कंडीशनर को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा गया और कह दिया गया दोनों के बिक्री मूल्य समान है। दोनों के बिक्री मूल्य बेटा क्या है? समान है। तो दोनों एयर कंडीशनर्स में एक की लागत बतानी है। कभी दोनों की भी पूछता है, कभी एक की पूछता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, तो हम इन चीजों पर वर्क करेंगे बहुत ही आराम से, पैसेंस से। पहले क्वेश्चन को सीखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान लगाना है और इसमें तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आपको अपने हाथों से सेट करके निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहां पर दिया है लागत मूल्य कितना दे रखा है बेटा? 95,000। जो लागत मूल्य दे रखा है वो 95,000 दे रखा है। 95,000 लागत मूल्य दे रखा है। लागत मूल्य को सीपी कहते हैं आप। ठीक है, अब तक आपने ये सीखा है सारी वीडियो के माध्यम से। और कह रहा है एयर कंडीशन को एक को 10% के लाभ पर, एक को 10% के लाभ पर बेच रहा है। 10% का लाभ 110 लिखेंगे। दूसरे को कितने में बेच रहा है भाई? 20% की हानि पर बेच रहा है। 20% की हानि को 80% लिखेंगे आप। परसेंटेज साइन लगा देंगे और इस तरह से रेशो बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर दोनों के बिक्री मूल्य समान है, ये कंडीशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो दोनों के बिक्री मूल्य समान है, ये कंडीशन आपको ध्यान देनी है। ठीक है, विक्रय मूल्य समान है तो आप दोनों को बराबर लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। और बराबर होने के नाते आपको पूरे ही मैथ में जहां भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और दोनों चीजों को बराबर कहे, इक्वल कहे, समान कहे, एक जैसा बोले, वहां पर आपको याद रखना है रेशो चेंज करना ही होगा। पूरे मैथ की बात बताई जा रही है, ऐसी बात आपको कोई और बता ही नहीं सकता है। और इसका प्रयोग देखिए, फिर आप कंपटीशन में प्रयोग देखिए। जो कंपटीशन एग्जाम होता है, सरकारी एग्जाम जो होता है, चाहे वो सीजीएल का हो या कांस्टेबल का हो, एसएससी का, या रेलवे एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, एसआई का हो, आरपीएफ एसआई का हो, वहां सभी क्वेश्चनों में इस तरह की कंडीशन को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन की मैंने बात नहीं करी है, मैंने सभी पूरे मैथ की बात करी है। ठीक है, तो कह रहा है एक को 10% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर, 20% की हानि पर, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो 0% से 0% ये कट जाएगा, सेम टू सेम। बराबर है इसलिए रेशो चेंज करेंगे, बराबर नहीं होता तो रेशो चेंज नहीं करते। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये 8 इधर आ जाएगा बेटा और 11 इधर चला जाएगा। उसका टोटल लागत मूल्य कितना है? 95,000 है। हमारा टोटल लागत मूल्य कितना है? 11 और 8 19। 19 का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू बताएं। 19 पंजे 55, यानी 5,000 आए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5,000। हमें 8 यूनिट का निकालना है तो 8 की इसमें गुणा कर दें, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। और 5,000 की इसमें गुणा करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 5,000 की इसमें गुणा कर दीजिए तो 11 पढ़ना 55। इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गुणा कर दो, या फिर इसके नीचे लिख के गुणा कर दो। तो आपका सही आंसर देख क्या रहे हैं?
आंसर आ चुका है। अब देखो दोनों में से, दोनों एयर कंडीशनर्स में से एक की लागत मूल्य आपको बतानी है। तो कौन से की दे रखा है ऑप्शन में, दोनों में से एक को बताना है भैया। 55,000 वाला आंसर सही दे रखा है, तो ये बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को अगर आपको सेटिस्फाई करना कि हमने ठीक निकाला है नहीं निकाला है, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो लागत मूल्य आया 55,000 है, बहुत ध्यान से सीखना बेटा। 55,000 आया लागत मूल्य, सीपी आ गया, तो कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो सकता है, इसे 20% की हानि पे पहुंच बेचा था, तो 20% की हानि को 80/100 लिखेंगे। तो ये विक्रय मूल्य भी पूछता तो कितना आ जाता भाई 0 0 8 पंजे, दोनों जीरो आ जाएंगे भैया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करके इसका विक्रय मूल्य कितना दिया है, इसका लागत मूल्य कितना दिया है 40,000 दे रखा है, और 10% का लाभ है, तो इसका 110% निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 11 चौक 44, 44,000 आ जाएगा। यानी आप देखें दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य ये थे, यहां पर ये था, और दोनों के विक्रय मूल्य ये थे। ठीक है, कह रहा था 10% का लाभ, 10% 20% की हानि पर बेच रहा है, तो लागत मूल्य तो दोनों के अलग अलग निकल के आए, और विक्रय मूल्य दोनों के कैसे आए, बराबर आए। तो ये इस बात को कहता है दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। तो कभी तो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछेगा, कभी लागत मूल्य पूछेगा, कभी दोनों का टोटल पूछेगा, कुछ भी पूछे आपसे, आपको क्वेश्चन बनाना ही ऐसे है। क्या बात समझ में आई है? समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप वर्क करें और समझें। पहले कोशिश करो अपने आप क्वेश्चन को बनाने की, फिर उसके बाद मैं ट्राई करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर। एक व्यक्ति ने दो गाय 62,040 रुपए में 6240 रुपए में खरीदी। उसने एक गाय को 15% के नुकसान में और दूसरी गाय को 36% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों गाय के बिक्री मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, समान हो, तो दोनों गाय की खरीद मूल्य कितनी, दोनों गाय का खरीद मूल्य आपको बता देना है कितना। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने सीखा है मेरे साथ तो इसको ट्राई कीजिए एक बार। वीडियो रोक के ट्राई करें, ठीक है। लागत कितने में खरीदी भैया, 6240 में। सीपी किया, सीपी कितना दे दिया है 6240, इतने रुपए में कोई दो गाय खरीदी, ठीक है। एक गाय को 15% के नुकसान पर, एक गाय को 15% का नुकसान कह दीजिए भाई, 85% हो जाएगा। दूसरी गाय को कितने पर बेचने की बात कर रहा है, दूसरी गाय को 36% के लाभ पर, 36% का लाभ 136% होता है, और कह रहा है दोनों के बिक्री मूल्य समान है, दोनों के बिक्री मूल्य समान है। जब 25% में बेच 15% के लॉस पर बेचा है तो 85% में बेच दिया होगा, और ये 36% बेच दिया होगा, दोनों को समान करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेचने का जस्ट उल्टा होता है कॉस्ट प्राइस, आप याद रखें। अगर कोई चीज बेच रहे हो तो खरीदना उसका उल्टा होता है, ठीक है। इस तरह से भी हम रेशो को बदल सकते हैं। तो काटी बटा 17 पंजे 85 और 17 मट्ठे 136, यानी कि 5 बराबर 8 आएगा। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो आपको क्या करना चाहिए, रेशो चेंज कर लेना चाहिए। यहां पर आपका सीपी निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई? विक्रय मूल्य का उल्टा सीपी होता है, सीपी का उल्टा विक्रय मूल्य होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आप देखें यहाँ पर सीपी टोटल कितना 6240 है, हमारे पास कितना 8 5 13, 13 यूनिट का वैल्यू 6240 है। एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 10 बचेगा, 104 हो जाएगा, 13 मट्ठे 104, 480 आ जाएगा। 480 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा, और 480 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी वस्तु का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कौन सी वस्तु का पूछ रहा है? तो गाय की खरीद मूल्य का पता लगाएं। तो गाय की खरीद मूल्य का पता लगाएं, 800, 8 2 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 38, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24। एक का खरीद मूल्य 2400 है, दूसरी का खरीद मूल्य कितना है 3840 है। तो कह रहा है दो गायों की खरीद मूल्य का पता लगाएं।
तो दो गाय की खरीद मूल्य का पता लगाएं। तो दोनों का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 बाई 1 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से सीखना। दोनों ऑप्शन देने होने चाहिए थे कॉमा लगा के, लेकिन यहाँ पर एक ही दे रखा है, ठीक है। तो आपको इनमें से कौन सा आंसर दिखाई दे रहा, 3840 या 2400? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन एक साथ देंगे। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ देगा तो ये कहेगा फिर आपसे कि भाई कम लागत वाली गाय का मूल्य बताएं, अधिक लागत वाली गाय का मूल्य बताएं, उस गाय का मूल्य बताएं जो लाभ पर बेची जा रही थी, नुकसान पर बेची जा रही थी, उस गाय का मूल्य बताएं जो लाभ पर बेची जा रही थी। मतलब कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को आपको फाइट करना है, ठीक है, क्वेश्चन से लड़ना है आपको, ठीक है, और कंडीशन को बनाना सीख जाएं, चुटकियों में क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें से सही आंसर कौन सा बता सकते हैं आप? 3840 और 2400 क्या दोनों दिए हैं आपके? आप बोर्ड पर देखें, 3840 आया हमारे पास, 3840 आया था, मैंने समझ गया इसको 4850। तो ये आपका ए ऑप्शन में ठीक होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरी गलती नहीं है, आप भी वीडियो को देख रहे हैं, तो यहां पर आप टिक करने में दिक्कत ना करें। ये 3840 है, हमने 3850 टिक नहीं करना, 3840 टिक करना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाएं। एक गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक कुत्ता मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदा। उसने घोड़े को 25% लाभ पर, कुत्ते को 20% के नुकसान पर बेच दिया, और दोनों के विक्रय मूल्य फिर से समान कह दिए गए हैं। तो दोनों में से घोड़े का मूल्य बताओ या कुत्ते का मूल्य बताओ, ये आपको बताना है, ठीक है। ट्राई कीजिए अगर क्वेश्चन बना सकते हैं। सस्ते जानवर की लागत मूल्य पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर कितने में खरीदे दोनों भाई? दोनों कितने में खरीदे? 51,250, 51,250 रुपए में दोनों खरीद लिए हैं, सीपी कर लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है घोड़े को 25% के लाभ पर, घोड़े को बेचा गया 25% के लाभ पर, तो 125% लिखेंगे, ठीक है जी। और कुत्ते को कितने पर बेचा गया है? कुत्ते को कितने पे बेचा? 20% के नुकसान पर, तो आप 80% लिखेंगे। और कह दिया दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो आप दोनों को बराबर का साइन लगाएंगे। विक्रय मूल्य समान है दोनों के, विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान है। इनका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। काट ले भैया, 25 से 5 से कट जाएगा 25 बार, और 5 से कट जाएगा 16 बार। आप रेशो चेंज कर देंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। वहां पर दोनों का सीपी इतना दिया है, हमारे पास दोनों का सीपी कितना है? 41, ठीक है। 41 का वैल्यू इतना है, एक यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी है, डिवाइड आप डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप यहां छोटी छोटी बात बताई जाएंगी आपको, आप डिवाइड ऐसे करें, और इस डिवाइडेशन की भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। मैं तो इसको डायरेक्ट लिख दूंगा डिवाइड करके, लेकिन आपको ये डिवाइड करने का आना चाहिए, क्योंकि आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं कंपटीशन में, तो आप कैसे मूवमेंट करेंगे? आप एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपका तरीका है, मेथड मेरा रहेगा। कैलकुलेशन में आप अपना तरीका इस्तेमाल करें, जो हाथ जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, इसे डिवाइड करें 41 से, कितनी बार जा रहा है ये बेटा? 41 से कम 41, ये कट जाएगा 125 बार, और जीरो आ जाएगा, यानी 1250। एक यूनिट का वैल्यू 1250 है, 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 16 गुणा करेंगे, 25 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 25 गुणा करेंगे। तो आपसे पूछा सस्ते जानवर का बताओ, सस्ता जानवर कौन सा है इसमें बताइए, सस्ता जानवर कौन सा है? आपको पता नहीं लगा रहे हैं तो 1250 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए, 1250 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, 1250 का ही मल्टीप्लाई यहां पर कर दें, तो आप जो भी निकाल के लाएंगे वो आपके आंसर होंगे। सस्ते जानवर का आंसर आपको बता देना है, ठीक है। 0 16 85 16 दूनी 32 8 40, और 16 कम 16 4 20 होते हैं, मैंने 24 लिख दिया है, तो ये 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000। सबने गुणा करके चेक कर लिया, 20,000 आएगा। भैया गुणा की दिक्कत आई है थोड़ा, और गुणा की कोई भारी दिक्कत नहीं है, गुणा भाग जोड़ घटाने आपको आने चाहिए, क्योंकि हम करने वाले नहीं है गुणा भाग जोड़ घटाने, गुणा भाग जोड़ घटाने आपको ही करने होंगे। आपको सच्चाई को मानना होगा। जो टीचर डायरेक्ट काट देते हैं और लिख देते हैं आंसर, हमारे पास भी कैलकुलेटर है, सब चीज कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख के लगा के काट पीट के सेट रखें और आपको दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जैसे जैसे काम करना है वैसे ही सुधार करना है। अगर वो सुधार आपके हाथ से हो रहा है,
तो वो आपकी लाइफ के लिए बढ़िया है, कंपटीशन के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गई है बात? समझ में आ गई है तो एक बार इस टाइप को लिए लाइक करें चैनल को और एक कमेंट, प्यारी सी कमेंट भेजें, ठीक है, लिख करके हाँ जी समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक डबल बेड की अंकित मूल्य या एक डबल बेड का अंकित मूल्य, यहां पर मिस्टेक है, अंकित मूल्य 42,000 रुपए है। कितना है बेटा? 42,000 रुपए। ठीक है, ग्राहक को 1,000 रुपए की नगद छूट मिलती है। छूट बोले तो, छूट बोलते हैं तो क्या होता है? डिस्काउंट होता है। ठीक है, और 5% और 10% की छूट मिलती है। एक छूट तो बेटा 1,000 की मिलती है आपको, और एक छूट मिलती है 5% और 10%। तो 5% की छूट और 10% की दो छूट है, एक कम छूट है और एक अधिक छूट है। ठीक है, तो आप बताएं अधिक छूट कौन सी है? जो आपको अधिक छूट दिलाएगी वो ये है। कम छूट कौन सी है? ये है। ग्राहक के लिए समझ में आ रही बात? जो ग्राहक होता है उसके लिए दो छूट, तीन छूट प्रकार की छूट है, एक रुपया में है और एक 5% है और एक 10% है। ठीक है, तो यहां पर आपके क्वेश्चन से बोल दिया है कि बेड की न्यूनतम और अधिकतम बिक्री मूल्य के बीच का अंतर आपको बता देना। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान से सीखना। जो 1,000 रुपए की नगद छूट है उसे इसमें से माइनस कर दें। माइनस कर दोगे तो 41,000 रुपए रह जाएगा। कितना रुपया रह जाएगा? 41,000 रुपए रह जाएगा। और कह रहा न्यूनतम, न्यूनतम छूट और अधिकतम छूट के बीच का डिफरेंस कितना है? अंतर पूछ रहा है दोनों के बीच। जब अंतर लेना है तो दोनों के बीच का, न्यूनतम छूट और अधिकतम छूट के बीच का डिफरेंस आएगा 5%। तो बेटा इसका 5% आप निकाल दीजिए। 5/100, 0 से 0 कट जाएगा। 5 0 0, 5 1 5, 5 चौक 20, यानी कि सही आंसर आएगा आपका 2050। और 2050 देखिए किस ऑप्शन में है। अब आपको ध्यान से देखना भाई, मुझे देखने में दिक्कत हो जाए। 2050 आपके सी ऑप्शन में लिखा मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे छूट का देखो बेटा, यहां पर छूट वाले क्वेश्चनों के लिए मैंने स्पेशल वीडियो तैयार किया है, वो आपके सामने आने वाले समय नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा। और उसमें आपको ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो लेटेस्ट हैं, जो बने हुए हैं, नए नए क्वेश्चन, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और डिस्काउंट पर, बट्टे पर एक अलग ही वीडियो बनाया है मैंने। और इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ आता है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं यहीं पर। एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और आपका सीजीएल मेन होने वाला है। ठीक है, सीजीएल मेन का जो एग्जाम होगा, इन दोनों में क्वेश्चन लाभ हानि के आपको मेन एग्जाम में, सीजीएल में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके, एक कम से कम बता रहा हूं आपको, उनमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उनमें एक क्वेश्चन मिलेगा, वो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होगा। कैसा होगा? डिस्काउंट वाला। तो इसलिए उसका वीडियो अलग से ही अच्छा रहेगा। कांस्टेबल में बात करें, कांस्टेबल में आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एसएससी कांस्टेबल में 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन डिस्काउंट का होगा और 2 नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। या ये हो सकता है, या इससे पहला वाला हो सकता है, या इससे पहली वीडियो का क्वेश्चन हो सकता है। यानी आपके जितना भी आपको कंटेंट सिखाया जाए आएगा इसी में से। बात समझ में आ रही है? आरपीएफ में भी यही काम करें। आरपीएफ में आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, सेम यही प्रोसीजर है इसका भी। ठीक है, एसएससी जीडी वाला। तो ध्यान रखें, दोनों को चीजों को, एक एक कंडीशन को बारीकी से आपको सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये नया टाइप है भैया, इसको एक ही बार में सीखना है। पिछला भी एक बार में सीखना था, ये भी एक बार में सीखना है। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। एक व्यक्ति ने 10 रुपए की 11 की दर से संतरे खरीदे। बहुत ही आसान है, सबसे ज्यादा आता है इसलिए बताना पड़ रहा है। 10 रुपए के 11 की दर से खरीदे तो शॉर्ट में सीपी लिखें आप इसको। ठीक है, ये रुपया है, ये मात्रा है, ये मात्रा है, ये रुपया है। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 11 रुपए के कितना? 11 रुपए के कितने की दर से? 10 की दर से बेच दिया तो मतलब सीपी, एसपी कर दिया, सेलिंग कर दिया, सेलिंग प्राइस दे रखा है, एसपी विक्रय मूल्य। अब आपको क्या करना है? 10 रुपए के 11 की दर से खरीदे। 10 रुपए के 11, 10 रुपए के 11, 10 रुपए के 11, और थोड़ी देर बाद कह रहा है ये तो खरीद के ले आया 10 रुपए के 11। अब कह रहा है 11 रुपए के 10, 11 रुपए के 10 तुरंत बेच दिए। तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, ऐसे बताना है आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन
एक बार में खत्म हो जाएंगे। इसमें मैं आपको दो तरीके बताने जा रहा हूं, आपको अगर दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो आप ध्यान रखना है। एक होता है इसका लेफ्ट हैंड जुगाड़, एक तरीका आपको लेफ्ट हैंड जुगाड़ से काम करना है। दूसरा तरीका आप कैसे सीखेंगे उसके लिए समझे, 10 रुपए के 11 और 11 रुपए के कितना है 10, ठीक है। एक मात्रा के हिसाब से मैं सेट कराऊंगा क्वेश्चन को, जो सभी टीचर करा रहे हैं, लगभग इस फॉर्मूले से सभी टीचर आपको सॉल्व कराते हैं। एक ये वाला होता है, आप लेफ्ट से काम करेंगे, इधर से यहां से चलेंगे ऐसे, 11 में 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दो, 11 में 11 गुणा करेंगे 121 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इसकी गुणा करेंगे 10 दशमलव 100, 100 इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा 21 बचेगा, ठीक है। और जिसको माइनस किया है आपने उसी से आप भाग करेंगे, जिसको माइनस कर रहे हैं उसी से आप भाग करेंगे, और परसेंटेज के लिए 100। आपका सही आंसर आ जाएगा कट के 21%। कितना आ जाएगा 21%। क्या बात समझ में आई? अब ये प्लस का आएगा, यहां पर ध्यान दें, 121 ज्यादा है 100 कम है, प्लस का आया है तो मत इसका अर्थ है यहां इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अगर माइनस का आता है तो इसका अर्थ है वहां पर इसको नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक है। इसी को अगर हम यहां पर लेके बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, इनकी मात्रा को बेटा बराबर कर लीजिए। मात्रा बराबर कैसे करेंगे, 10 का इसमें गुणा करेंगे और 11 का इसमें गुणा करेंगे। मात्रा का आपस में गुणा करने वाले हो आप, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी रुपया 100 हो जाएंगे और मात्रा 110 हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 110 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 100 रुपए की चीज को, यानी 110 सेब हैं या मात्रा कोई भी ले सकते हैं आप, 110 क्या संतरे हैं, 110 संतरे 100 रुपए के खरीदते हो, 110 संतरे ही कितने में बेच देते हो, 121 के बेच देते हो, तो कितने का फायदा हो गया 21 का हुआ है। और मैंने आपको बताया था अगर ये फायदा 100 पे होता है तो 100 नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100 पे होता है तो आप डायरेक्ट 21% भी लिख सकते हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 21%, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे क्वेश्चन सभी आप बनाएं किताब से, किताब खोल लीजिए, नोट्स खोल लीजिए, जहां भी आपको मिलते हैं क्वेश्चन वहां से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन इस पे लिया है, इसका दूसरा भाई, ये 3 भाई है याद रखना, एक भाई आपको मैंने बता दिया है, 3 भाई है, इसका छोटा भाई ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा भाई देखें और उसके बाद सबसे बड़ा देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे, 1 रुपए के 3 की दर से खरीद लिए, सी भी कर लिया भाई, ध्यान देना, ठीक है। उतने ही केले उसने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, ठीक है, ये भी खरीद ली, और कह रहा है इन सब पर 20% का लाभ कमाने हेतु वह इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे। आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था आज ये खरीद रहा है, एक रेशो सिखाया था सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस, इसमें बीच में एमआरपी मैंने छोड़ दिया, स्पेस कम है, ठीक है। तो आज हम खरीद रहे हैं तो बेचेंगे कब, भविष्य में बेचेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे, 1 रुपए के 2 की दर से कुछ केले खरीदे, तो रुपया कितना हो गया आपके पास 2। आपने देखा 2 रुपए में कितनी मात्रा खरीद लिया आपने, 5 की मात्रा खरीद ली। अब आपको क्या करना है, 2 रुपए में 5 की मात्रा खरीद ली है तो 5 को ही बेचा जाएगा, 5 की मात्रा को बेचा जाएगा, और इस पर जो फायदा होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 5 रुपए में बेचा जा रहा है और इस पर चाह रहा है वो कितने का फायदा, 20% का, तो 20% के फायदे को लिखेंगे 120/100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ गया 6, यानी अब 2 रुपए के कितने करके बेचे, वो 6 करके बेचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब इसका उससे बड़ा भाई भी सॉल्व हो गया, एक और इसका बड़ा भाई है वो भी देखें जो पेपर में पूछा गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। एक फल विक्रेता ने, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए दर्जन की दर से खरीदता है
इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर 60 रुपए का लाभ कमाता है। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बताएं। क्या है? आप ये जब मानोगे जब एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएं, या जब मानोगे जब सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बताती जाए। तो बेहतरीन कंटेंट वो होता है जिससे एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएं। आपको एक बात याद रखनी है, आप पर तरीका जो आता है, अगर आप नए बच्चे हैं तो मेरे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पहले से सीख रखे हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा के भी सीख सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन आगे आपको दिक्कत नहीं बने इसलिए इस तरीके को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जामर बहुत तेज है, एग्जामर इतना तेज है, आपको मैं बता दूं एग्जामर कितना तेज है कि वो बाल की खाल को पकड़ लेता है और बच्चे को वहीं फंसा देता है जो उसको करना आता है। बस एग्जाम कंपटीशन में यही दिक्कत है, नॉर्मल पेपरों में दिक्कत नहीं है, कंपटीशन में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो उसको आपको पकड़ना चाहिए, ठीक है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से 15 रुपए दर्जन की दर से 15 रुपए के भाई एक दर्जन लेता है। दर्जन लिख दो या डी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, डी लिख देता हूं, दर्जन, ठीक है। तथा उतने ही संतरे 10 रुपए के, हमें संकेत देना है, हमारी कितनी अच्छी राइटिंग है, कितना अच्छा स्वभाव है, बस हमें यह पता है कि क्वेश्चन सोल्व करना है, स्पीड से करना है, समझ के करना है, गलत नहीं हो जाए बस, ठीक है। उतने ही संतरे 10 रुपए के एक दर्जन की दर से, मतलब 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। तो आप हिसाब लगाएं, ये खरीदने वाला मूल्य था, ये भी सीपी किया भाई आपने, ये भी सीपी किया, ये भी खरीदा, ये भी खरीदा, तो आपने 25 रुपए के कितने खरीद लिए? आप मुझे बताएं 25 रुपए के कितने खरीद लिए? एक और एक 2 दर्जन के लिए आपने खरीद लिए, ठीक है जी। अब कह रहा है इन सबको, यहां पर ध्यान दें, ये बोला है इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा। तो इन सबको किसको? दर्जन कितने आपके पास? 2 दर्जन, तो बेचेगा भी 2 ही दर्जन, तीसरी दर्जन तो कहीं से आएगा नहीं, तो 2 दर्जन बेचेगा, 2 ही दर्जन बेचेगा। ये खरीदे थे और अब बेचने की बात कर रहा है, किसके हिसाब से? 14 के हिसाब से, 14 दूनी 28, 28 रुपए के हिसाब से बेच देगा, ठीक है। तो आप देखो मात्रा बराबर हो चुकी है, तो आपने देखा 25 रुपए में 2 दर्जन खरीदे थे और 28 रुपए में 2 दर्जन बेच दिए, तो आप कह रहे हैं 2 रुपए का फायदा हो गया। कितने रुपए का फायदा हो गया? 2 रुपए का। कह रहा है बेचकर वह 60 रुपए का लाभ कमाता है, वो कह रहा है 60 रुपए का लाभ कमाता है। हम यहां देखें कितने रुपए का लाभ है? 2 रुपए का। 2 रुपए का लाभ 60 रुपए से कितना गुना फालतू है? 30 गुना फालतू है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ सकता है? 30 आ सकता है। तो 30 दूनी 60 रुपए में कितने बेचेगा? उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बतानी है, ठीक है। कितने दर्जन है भाई? अरे 2 से 2 रुपए का फायदा हुआ और वो 60 रुपए का लाभ चाह रहा है। यहां पर आप एक छोटी सी चीज में आपको एक चीज सिखा रहा हूं, यहां पर थोड़ा डाउट क्लियर कर रहे हैं भाई। लिख तो आप ऐसे भी सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज सिखाऊंगा आपको और बेहतरीन इससे भी। यहां पर आप लाभ लिख लें, एक तरफ लाभ लिखें, एक तरफ मात्रा लिखें, जिससे कि सारे क्वेश्चन बने। होने को ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन मुझे आगे का क्वेश्चन भी ध्यान आया अभी कि आगे कैसे करोगे सारे क्वेश्चनों को। तो 2 रुपए का फायदा हो गया भाई, लाभ जो हुआ 2 का हुआ है, और ये कितने पे हुआ है? 2 मात्रा पर। भाई 2 ही दर्जन बेचे, 2 ही खरीदे, बात समझ में आ गई। तो 2 रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर? 2 पर, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है 60 का, 60 रुपए लाभ कमाता है, ठीक है। 60 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बताओ, ठीक है। तो 60 रुपए का लाभ कमाता है, यहां पर लाभ कितना आया है? 2, सॉरी 2 नहीं आया, यहां पर मिस्टेक हो रही है, 25 और 3 का लाभ होगा बेटा, 3 का लाभ होगा, यहां पर मिस्टेक हो गया है। कमेंट कर सकते थे इस बात को भी। देखो आपको अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है कि मैं गलत लिख रहा हूं, तो आप कमेंट में भेज सकते हैं सब चीजों को। तो यहां पर 25 और 3 28 होते हैं, ठीक है। और यहां कितना होता है बेटा? लाभ कितना हो गया? 3 का, कितने पर? 2। क्लियर है? तो वहां लाभ 60 का है, तो 3 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। तो 20 दिया 60, 60 रुपए का लाभ हो जाएगा, कितने पर? 20 दूनी 40 पर, 40 पर 60 रुपए का लाभ हो जाएगा। क्या बात समझ में आई?
और बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी से जुड़ा हुआ है, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया है, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया। 1 रुपए के 2 की दर से कुछ अंडे खरीदता है, 1 रुपए के 2 की दर से कुछ अंडे खरीदे, सीपी किया बेटा, ध्यान देना। 2 रुपए के 3 की दर से, 2 रुपए के 3 की दर से, 2 रुपए के 3 की दर से, 3 की दर से खरीदे, ये भी खरीदे, और कह रहा है इन सबको 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिया। 3 रुपए के 5, 2 और 1 3, 3 रुपए के 5 की दर से, 3 और 2 5 में सेल कर दिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आप इसमें एक चीज सीखेंगे बस, जो आपको नजर आ रही होगी कि 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, 2 रुपए के 3 की दर से यहां पर खरीदे, और कह रहा है 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 2 5, 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, रुपया और मात्रा की संख्या को बराबर कर देता है, और जब रुपया और पैसे की मात्रा की संख्या बराबर हो जाए तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, समझिए इस बात को, ठीक है। आप इन सबको बराबर कर लीजिए, ठीक है। बराबर करने का बेटा एक ही मात्र तरीका है कि इन सबका 2, 3 और 5 का आप ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। और वो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3 और 2 5, 30 आएगा, से कटने वाली संख्या 30। बहुत ध्यान से सीखते रहिए भाई, ठीक है। आपने क्या किया, यहां पर 2, 3, 5 का एलसीएम 30 आ गया। अब ये बताओ 2 से कितनी बार कटेगा, 15 बार, तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, यानी 15 रुपए के 30 संतरे, केले, जो भी वो कह रहा है, अंडे खरीदे। 3 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो 10 की 3 से कितनी बार कट रहा है, 10 बार, 10 की दोनों तरफ गुणा करेंगे, 10 तिया 30 और 10 दूनी 20, ये 20 आ जाए। 5 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार, तो 5 किस में गुणा करो, 30 और 5 तिया 15। 5 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार, सॉरी, तो 6 की गुणा करेंगे, 6 तिया 18 होगा बेटा, यहाँ 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान दें। अरे 5 से 6 बार कट रहा है, तो 6 पंजे 30, 6 तिया 18 ही तो होगा बेटा, ठीक है। इसका हमारा कोई लेन देन नहीं। तो आपने देखा मात्रा सारी बराबर कर चुके, ठीक है। तो मात्रा बराबर कर चुके हैं, तो आप मुझे बताओ 30 और 30 कितने हुए, 60। अब 60 खरीदे आपने, 15 और 20 35 रुपए के, यहां पर लिखूंगा बिल्कुल अलग, 35 रुपए के कितने खरीदे, 60, ठीक है। और इन सबको 18 रुपए के 30 की दर से बेच रहा है। अब 18 रुपए के 30 की दर से बेच रहा है, और हमें 18 के 30 कितने बेचने होंगे, यानी टोटल ये भी 60 करना है। तो 60 करने के लिए कितना हो जाएगा, 60 रुपए में 36 करके बेचेगा, मतलब 36 रुपए में 60 करके बेचेगा। बात समझ में आई। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 30 और 30 60 हो गए, कितने रुपए के, 35 रुपए के। तो 2 प्रकार के थे, तो 2 से गुणा करो, 18 दूनी 36 और 30 दूनी 60, यानी दोनों की मात्रा फिर से बराबर कर लेनी है। 60-60 मात्रा बराबर हो गई है, 60 खरीद रहे हैं और 60 ही बेच रहे हैं, 35 में खरीद रहे हैं, 36 में बेच रहे हैं। तो कितने का फायदा हो रहा है बेटा, 1 का। किस पर हो रहा है, 35 पर। और परसेंटेज के लिए आप 100 लगाना ना भूलें और आंसर लिखना ना भूलें, और आंसर आ जाएगा 5 7 35, 5 से 20 बार, यानी 20 बटे, यहां पर लिखेंगे 20/7, 7 दूनी 14 और 7 8 56, लगभग 2.8 इसका सही आंसर आएगा, और वो भी प्रॉफिट का आएगा। क्या बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए जोड़े रखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार। 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, कुछ 2 रुपए के 3 की दर से खरीदे, और 3 रुपए के 5 की दर से उसने बेच दिए। हमें क्या करना है बेटा, बोर्ड पर ध्यान दें, इनका एलसीएम ले लेना है, 30 आ जाएगा। 2 से 15 बार, तो 15 की दोनों तरफ गुणा, 3 से 10 बार, तो 10 की दोनों तरफ गुणा, 5 से 6 बार, तो 5 की दोनों तरफ गुणा। अब देखेंगे आप, ये खरीदने वाला, तो दोनों को जोड़े तो कितना बना, 30 और 30 60 बना, कितने रुपए में बना, 35 रुपए, 35 रुपए में 60 बना। तो आपको क्या करना है,
इन दोनों दो प्रकार के मूल्य थे तो इसमें 2 से गुणा कर दे, क्योंकि ये 30 है और ये कितना आ गया 60। हमें 30 नहीं बेचना, हमें पूरा 60 बेचना है, तो 30 दूनी 60, ठीक है। 30 दूनी क्या होगा 60 और 18 दूनी 36, यानी 60 मात्रा फिर से बराबर होगी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 18 के 30, 18 के 30, 18 18 36, 30 30 60, दोनों की मात्रा कैसे भी बराबर कर सकते हो आप। तो 35 की चीज खरीद रहे हो, 36 में बेच रहे हो, और कितनी खरीद रहे हो और बेच रहे हो 60 ही बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हुआ, एक का 35 पर गुणा 100, 20/7 यानी कि 2.8% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए बेटा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीजीएल अभी प्री में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था, और आने वाले समय में भी इस कंडीशन से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसका, मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो संख्या ली है दिल्ली पुलिस वाली क्वेश्चन की। कह रहा 84 रुपए प्रति दर्जन की दर से, 84 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, 84 रुपया प्रति दर्जन का अर्थ है कि 84 रुपए में आपने क्या करा, एक दर्जन यहां पर कोई सामान ले लिया है, खरीद लिया है, खरीद मूल्य मतलब सीपी किया, ठीक है। कुछ संतरे लिए, अब यहां पर संतरे बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूं कुछ सामान खरीदा, तो मेरी भाषा में और इसकी भाषा में अंतर रहेगा, क्योंकि मैं कंडीशन को कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है। आप आगे देखें, इन संतरों के 3 गुना संतरे, यानी इस मात्रा का 3 गुना, तो 3 दर्जन लेगा, और जब 3 दर्जन लेगा तो आपको ध्यान रखना है ये भी सब खरीदेगा, क्या करेगा, खरीदेगा। 72 रुपया प्रति दर्जन, 72 रुपए का 1 दर्जन लेगा और हमें 3 दर्जन ले रहे हैं, तो बेटा इसमें 3 की गुणा कर दो, तो 72 तिया होते हैं 216, 216 रुपया में 3 दर्जन और ले लेगा। जब 84 रुपए में 1 दर्जन लेता है, ठीक है, तो 3 दर्जन लेने के लिए 216, यानी 3 दर्जन अलग से ले रहा है 72 के रेट के हिसाब से, ठीक है। अब कह रहा है इन सबको क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो मात्रा बेच सकता है। ध्यान दें, 4 पेन खरीद रहे हो, 10 रुपए के खरीद रहे हो, 4 पेन ही बेचोगे, पेन 5 नहीं बेच सकते, 3 नहीं बेच सकते, 3 बेच सकते हो, 5 नहीं बेच सकते, क्योंकि आपके पास मात्रा जो आई है वो 4 की आई, तो आप 4 ही बेच सकते हैं, 4 से कम मात्रा बेच सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं बेच सकते हो आप, ठीक है। जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। तो यहां टोटल दर्जन कितने खरीद लिए, 3 और 1 4, और यहां बेचोगे भी कितना, 4 ही दर्जन बेचे, ठीक है। खरीदे भी 4 दर्जन, इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बेटा, और बेचोगे भी कितना, 4 दर्जन। कितने के हिसाब से बेचेंगे भाई, 90 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेंगे। 90 में 4 की गुणा करेंगे तो 360 रुपए का बेचोगे आप। खरीदा कितने का था, 84 में 216 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। 300 रुपए में कोई चीज खरीदी, 300 रुपए में 4 दर्जन खरीदे ये बोलो, और 360 रुपए में 4 ही दर्जन बेच दिए, मात्रा बराबर होगी, कितना फायदा हुआ, 60 रुपए का फायदा हुआ। किस पर हुआ भैया, 300 पर हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करने वाले हैं आप, 100 करने वाले हैं, 0 से 0 काटने वाले हैं, 3 से कितनी बार काटने वाले हैं, 20 बार, तो सही आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। ये टाइप भी आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये भी क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण पाठ का है। त्रुटिपूर्ण बाट का बनिया बेईमानी कैसे कर लेता है, और उसके बाद उसमें बाटों का प्रयोग अदला बदली कैसे हो जाती है, इस पर ये एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। बाद बाकी क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी पूछे गए हैं सीजीएल में, एसएससी जीडी में प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं एक कंटेंट आपको समझाऊंगा और उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको बना लेने हैं, ठीक है। तो यहां फिलहाल मैं आपको इसको अपने जुगाड़बाजी सिस्टम से सिखा देता हूं। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 20% का धोखा देता है, तथा सामान बेचते समय भी 20% का धोखा देता है। यानी खरीद रहा है तो भी धोखा दे रहा है 20% का, और बेच रहा तो भी 20% का धोखा दे रहा है। इसका कंटेंट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको जुगाड़बाजी बता देता हूं। सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, मैं कहता हूं इसको सदाबहार, इंग्लिश में सक्सेसिव कह देते हैं आप, सभी लोग पढ़ाते हैं इसको, मैं सदाबहार कहता हूं। और ये कब लगता है, जब 2% आपको दिया है, पूरे मैथ में जहां भी 2% आपको दिया है वहां आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 2% को, 2 डिस्काउंट को, 2 छूट को इक्वल करने का ये एकमात्र जुगाड़ है, आप इसे यूज कीजिए, ठीक है। भी इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं एक बार, प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का x गुणा y बटे 100, ये भैया आपका ये फॉर्मूला है।
ये 100 है, नीचे लिख रहा है, ठीक है। इसमें प्लस आपको दर्शाएगा लाभ या अधिक, बड़ा, मोटा, ऊंचा। माइनस आपको दर्शाएगा हानि को, लॉस को, ठीक है, डिस्काउंट को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सामान खरीद समय 20% का धोखा देता है, यानी 20% का लाभ कमाता है। बेचते समय भी 20% का धोखा देता है, तो बेचते समय भी कमाता होगा 20%। 20 प्लस 20, 20 गुणा 20/100, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर जीरो से इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 20 और 20 कितने होते हैं, 40, और प्लस का 2 और 2 4, यानी आप देखेंगे 44% का उसका फायदा हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा नए तरीके से। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पर।